सूर काव्य श्रृंखला में आज हम सूरदास के एक पद हमारे हरि हारिल की लकड़ी की व्याख्या करेंगे। यह पद विभिन्न विश्वविद्यालयों के एमए के सिलेबस में है। हमारे इस व्याख्या का उद्देश्य छात्रों की परीक्षा, असाइनमेंट आदि को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि व्याख्या करना कई बार एक समस्या हो जाती है। आइए आज हम इस पद की व्याख्या संदर्भ सहित करते हैं। व्याख्या के बाद इस कविता की विशिष्टता के बारे में भी बात करेंगे। यह पद सूरदास के द्वारा विरचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। भ्रमर गीत में हम जानते हैं कि कृष्ण उद्धव को गोकुल भेजते हैं गोपियों को समझाने और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए, जिसे गोपियाँ हमेशा नकारती हैं। आइए अब व्याख्या करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने हारिल पक्षी को देखा होगा, वह सदा अपने मुंह में लकड़ी दबाकर रखता है। तुम हमारी दशा वैसे ही समझो। हम भी उस हारिल पक्षी के समान हैं जो सदा ही कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने पास रखती हैं, क्षण भर को भी अपने से दूर नहीं होने देती। हम मन, वचन और कर्म तीनों से अर्थात पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में संजो कर बैठे हैं। आगे सूरदास अगली पंक्ति में कहते हैं, जागत सोवत सपने सौ दुख, कान कान जकरी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव आगे सुनो, हम जागते हुए, सोते हुए, झपकते हुए सदा ही कान कान की रट लगाए रहते हैं। हम एकमात्र कृष्ण के ही एकनिष्ठ हैं। सुन तही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी। अर्थात गोपियाँ कहती हैं, अब हे अली, अली यानी भौरा कहें या फिर उद्धव को भी या सखी को या तीनों, अर्थात अली के तीनों अर्थों को सूर ने एक साथ पिरो दिया है। वह कहते हैं कि हे उद्धव बताओ, या हे सखी, या हे काले भौरे बताओ, ऐसी दशा में क्या ज्ञान योग हमें अच्छा लगेगा। गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारा योग हमको वैसा ही लग रहा है जैसा कोई कड़वी ककड़ी खाने के बाद होता है कि तुरंत ही उगल दो। तुम्हारा योग ज्ञान ग्रहण करने के योग्य नहीं है, उसे तुरंत त्याग देने का मन करता है। अगली पंक्ति है, सोई व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम्हारा यह ज्ञान व्याधि की तरह है। व्याधि यानी कोई बीमारी, यानी यह ज्ञान एक बीमारी की तरह है जिसे न तो हम देखना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं और न ही इसे ग्रहण करना चाहते हैं। भला कोई व्याधि या बीमारी को भी ग्रहण करना चाहेगा। यह तो सूर तिनहि लय दीजै, जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यदि तुम इस योग ज्ञान को देना ही चाहते हो तो जाओ यह ज्ञान उसे देना जिसका मन एक जगह नहीं टिकता, जिसका मन चंचल है, जिसमें एक निष्ठता नहीं है। सूर ने बड़े सुंदर ढंग से गोपियों से यह भी कहला दिया कि हम तो ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे और जो लेगा वह भी सम्मान के योग्य नहीं है। इस पद की विशिष्टता यह है कि सूरदास ने इसमें सगुण और निर्गुण में सगुण के महत्व को स्थापित किया है।
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, बहुत ही सुंदर प्रयोग है। जैसे हरिहारिल, कान्ह कान्ह, कड़ुई ककड़ी इत्यादि पदों में, शब्दों में हम ये प्रयोग देख सकते हैं। पद की प्रत्येक पंक्ति री से समाप्त हो रही है, यानी अंत्यानुप्रास है। पद गेय है। अल शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे भंवरा, उद्धव को संबोधित करते हुए भी अली का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। ज्यों कड़वी ककड़ी, इसमें उपमा अलंकार है। आशा है आपके लिए यह व्याख्या लाभदायक रहेगी। आपके प्रश्न, सुझाव व टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।